बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हम लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन क्या फायदा उस चीज का जब 6 बजे के बाद हम लोग लड़कियों को अपने घर से बाहर नहीं भेज सकते। भले ही लड़की प्लेन उड़ाती हो या फाइटर जेट ही चला सकती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे धीरे धीरे स्टेज तक चल के जाना होगा, और वो भी 4 लोग पकड़ के ले जाएंगे उसको। वही लड़का एकदम फ्री रहता है, उसको एक दिन का नकली राजा बना देंगे उस दिन। भले ही लड़की ने पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना होगा तो उसके पीछे 5 साल का बच्चा लगा देंगे। हमारी सोसाइटी 5% दहेज देके दूसरे के घर विदा कर देती है, बाकी के 95% पे राजा बेटा कुल का दीपक वो राज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की 48% पॉपुलेशन शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इन सब की धज्जियां उड़ती है, और इससे बड़ी वार कोई हो नहीं सकती। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कहाँ रहती है, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब वो घर से बाहर होती है तो सबसे ज्यादा अनसेफ रहती है। उन्हें सबसे ज्यादा खतरा घर के बाहर रहता है, जब वो ट्रैवल कर रही होती है या अनजान जगह होती है। सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है। मुझे भी यही लगता था जब तक मेरे पास ये डेटा नहीं आया था, और ये डेटा मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। आज की डेट तक लड़कियों पर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं, उनमें से 70% घर के अंदर हुए हैं, और आज की डेट तक जितने भी रेप केसेस हुए उनमें से 90% केसेस विक्टिम के घर में उनके दूर के या पास के जानने वालों ने किए। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाए, उससे ज्यादा चांसेस है कि उसी की मर्जी के बिना घर में उससे पैसे ले लिए जाए। 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते क्योंकि वो लड़कियां। 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने नहीं दिया क्योंकि वो लड़की है, और ये सारे डिसीजन घर बैठे लिए जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है। इसलिए हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। जो इंसान चाय भी मांग के पीता हो, उसको भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए वंश की जरूरत होती है। और जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, और ये सब मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस डेटा के बाद इतना तो समझ आ गया कि लड़कियां बाहर नहीं, घर के अंदर ज्यादा अनसेफ है, और लड़कियां सबकी सेकंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल है और 52% मेल। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई है? तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। जो कमजोर होता है उसको हमेशा दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगेगा कि वो आपसे पंगा लेके बच सकता है। तो इसका क्या मतलब लड़कियां वीक है? तो ऐसा तो नहीं है। भगवान ने लड़का और लड़की एकदम बराबर बनाया, दोनों में सिमिलरिटी रखे, डिफरेंस कुछ नहीं रखा। कुछ डिफरेंस रखे हैं, और डिफरेंस इसलिए रखे ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरा हो सके। वो इसलिए नहीं रखे कि कौन वीपी बनेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन कार चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा, या कौन घर से बाहर रहेगा, कौन घर के अंदर रहेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ रेलिवेंट होती तो पूरी दुनिया पर सारे पहलवानी रूल कर रहे होते। तो लड़कियां वीक तो नहीं है, बल्कि उन्हें पर्पसली वीक बनाया जाता है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत वीक बनाया जाता है। और इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है। और अगर लड़की होती है तो बारबी डॉल, घर घर, सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव गेम दिए जाते हैं उस लड़की को। और लड़का होता है तो हम उसे एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव गेम्स जैसे कार रेसिंग, गन गेम, सुपरमैन, ये सब देते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, उनकी चॉइस बनाई जाती है। लड़की की तरह भाग रहा है, लड़की की तरह कपड़े पहन रहा है, लड़की की तरह रोना। जब माता पिता लड़के को ये सारी बातें कह रहे होते हैं तो उनकी बहन भी सारी बातें सुन रही होती है। वह क्या सोचेगी? लड़की की तरह दौड़ना क्या बुरा है? एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन एक लड़का लड़की के कपड़े पहनता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही छोटे आदमी के कपड़े पहन रही हो। लड़की की तरह कपड़े पहनने खास उम्र में लड़कियों को सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, किस समय जाना है, घर आओ घर जाओ। लेकिन लड़के के लिए पूरी आजादी है। एक लड़का सड़क पर अपनी पैंट की जिप है, यह एक बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन साथ ही अगर एक लड़की स्कर्ट पहनती है तो यह एक बहुत ही असामान्य बात है। ऐसा हमारी सोसाइटी सोचती है। अब अगर हम ये देखें क्या अधिक सामान्य है, लड़की चाहे पीएचडी कर ले, लेकिन बाहर जाना चाहती हो तो 5 साल के लड़के के साथ ही भेजी जाएगी। असल में अगर उसे कोई खतरा होता है तो 5 साल का लड़का कुछ कर नहीं सकता, ना ही वो उसे बचा सकता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे 5 साल का लड़का भेजा जाता है। और जब वह लड़का बड़ा हो जाता है तो खुद को बहुत ही मजबूत और ताकतवर समझता है, और लड़कियों को कमजोर समझता है। बचपन से यही